हमारा टॉपिक है गुरिल्ला वॉर। छापामार युद्ध को भी हम गुरिल्ला वॉर के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा अनियमित युद्ध कला है जिसका प्रयोग कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र के प्रति करता है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। गुरिल्ला शब्द का प्रयोग 1808 में स्पेन में हुआ था। वहाँ की जनता और अनियमित सेना ने नेपोलियन के खिलाफ इस युद्ध का प्रयोग किया था। 1808 से 1814 तक उन्होंने गुप्त रूप से छिपकर इस युद्ध को प्रारंभ रखा और छोटे छोटे समूह में आकर शत्रु पर अचानक हमला करते थे। इसी कार्रवाई का नाम गुरिल्ला पड़ा। स्पेनिश भाषा में इसका अर्थ होता है छोटा युद्ध। शिवाजी ने भी मुगलों के खिलाफ इसी पद्धति का प्रयोग किया था। परिभाषा माओ त्से तुंग के अनुसार छापामार युद्ध कला एक ऐसी युद्ध कला है जिसका प्रयोग एक कमजोर राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र के प्रति करता है। मेजर सीताराम जौहरी के अनुसार छापामार वह सैनिक तथा असैनिक कार्रवाई है जो कि छापामार युद्ध से किसी प्रेरणा से उत्पन्न होकर सव्य सेवक बनकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। कैंपबेल के अनुसार यह एक ऐसा युद्ध क्रम है जिसे एक कमजोर राष्ट्र अपनाता है और अपने चुने गए स्थान तथा पर आक्रमण कार्रवाई करता है। छापामार युद्ध के सिद्धांत: पहले शत्रु के फैले हुए क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहिए, उसके बाद उसके केंद्र जो शक्ति होते हैं हमें उससे नष्ट कर देना चाहिए। पहले हमें छोटे छोटे इलाकों पर आक्रमण करना चाहिए, उसके बाद शहरों की तरफ रुख करना चाहिए। छापामार युद्ध का उद्देश्य ये नहीं होता कि हम वहाँ पर अधिकार करें, बल्कि वहाँ पर शत्रु का सफाया करना होता है। शत्रु की शक्ति को केंद्रित करके उसे घेरने का प्रयास करना चाहिए तथा उसके मार्गों को अवरुद्ध कर देना चाहिए। जब तक पूरी तैयारी न हो हमें कभी भी आक्रमण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें इससे असफलता का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु के बढ़ने से पूर्व ही हमें अपनी तीव्रता को बढ़ा देना चाहिए ताकि हम अपने इरादों में विफल ना हो सके। छापामार कार्रवाई हमेशा भयमुक्त और बलिदान की भावना से की जानी चाहिए। शत्रु के कमजोर तथा सामरिक महत्व के स्थान पर सबसे पहले कब्जा करना चाहिए। शत्रु की शक्ति तथा उसके संसाधनों को अपनी सेना में मिला लेना चाहिए और संघर्ष के समय अवकाश मिले तो हमें अपने आराम, संगठन तथा योजनाओं को एकत्रित करने में लगा देना चाहिए। गुरिल्ला युद्ध की उत्पत्ति एवं अवधारणा: गुरिल्ला शब्द की उत्पत्ति स्पेन में चलने वाले युद्ध 1808 से 1814 के दौरान हुई थी। यह युद्ध वहाँ की जनता और वहाँ की जो अनियमित सेना थी उन्होंने नेपोलियन के खिलाफ किया था। नेपोलियन ने इन लोगों की प्रतिक्रिया को एक नए प्रकार की संज्ञा दी थी जिन्हें स्पेनिश नासूर के नाम से जाना जाता था। गुरिल्ला शब्द का अर्थ था लघु युद्ध, स्मॉल वॉर। जो व्यक्ति इसमें भाग लेता था उन्हें गुरिल्लेरो कहा जाता था। लघु युद्ध कोई एक स्तर पर नहीं बल्कि युद्ध क्रम का एक प्रकार था। जर्मन में इन लोगों को लुटेरो के नाम से भी जाना जाता था। साम्यवादियों की भाषा में गुरिल्ला एक प्रकार का युद्ध क्रम है जिसमें अनुशासन, नेतृत्व की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि सभाओं में गुरिल्ला को कोई अपराधी नहीं माना गया, किंतु यह सही है कि किसी भी संधि में सभा में गुरिल्ला को सुरक्षित सामाजिक दर्जा भी नहीं दिया गया। हम कह सकते हैं कि आधुनिक गुरिल्ला एक युद्ध क्रम है जिसमें सामूहिक गतिविधियों पर आधारित होता है तथा जिसका लक्ष्य नवीन राजनीति तथा व्यवस्थाओं को स्थापित करना है। सफल छापामार युद्ध के मुख्य तत्व: अनुशासित होना। छापामार सैनिक होते हैं उन्हें अच्छे से अनुशासन देना चाहिए और उनको एक ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए ताकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जो छापामार सैनिक होते हैं वे बिना भोजन, बिना वेतन, बिना आराम किए कार्य करते हैं। उनमें अनुशासन होना बहुत ज़रूरी होता है। भौगोलिक स्थिति: छापामार सैनिकों को भौगोलिक स्थिति की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि वे जंगल, पहाड़, रेगिस्तान ऐसे क्षेत्र उन्हें छापामार कार्रवाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
कुशल नेतृत्व। छापामार कार्रवाई में कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें छापामार सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। गुरिल्ला के इतिहास का अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि चीन में माओ त्से-तुंग, क्यूबा में चे गवारा, वियतनाम में जनरल मिप ने अपने नेतृत्व से गुरिल्ला कार्रवाई की सफलता का मार्ग प्रस्तुत किया है। कुशल प्रशिक्षण। छापामार सैनिकों को दो प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पहला छापा मारना तथा दूसरा तोड़फोड़ करना। जनता से घनिष्ठ संबंध। जनता से घनिष्ठ संबंध। छापामार युद्ध क्रिया में सैनिकों का वहाँ की जनता से घनिष्ठ संबंध होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ की जनता ही है जो उनको सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती है और वहाँ के खान पान की उनकी व्यवस्था कर सकती है तथा वहाँ पर हो रही हर प्रकार की जानकारी प्रस्तुत कर सकती है। जनता एवं छापामार दल की तुलना जल व मछली से की गई है। राजनीतिक प्रचार। छापामार सक्रियता के लिए राजनीतिक प्रचार की आवश्यकता होती है, क्योंकि वहाँ की स्थानीय जनता छापामार सैनिकों की पवित्र उद्देश्य का पता होना चाहिए ताकि वो उनको समर्थन कर सके, उनकी भावनाओं को समझ सके। लचीलापन। छापामार कार्रवाई में सफलता प्राप्त करने के लिए लचीलापन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि छापामार अचानक से कदम उठाकर अपने शत्रु पर हमला कर सके तथा उसमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो वो योजनाएं बना रहा है उसमें लचीलापन होना चाहिए। आतंक। छापामार सैनिकों का मुख्य उद्देश्य होता है कि वह शत्रु में आतंक पैदा करें तथा अगर उनके सेना के अंदर भी कोई अनुशासन भंग कर रहा है तो उसे दंड दिया जाना चाहिए ताकि लोगों का मनोबल गिरे ना, और हमें शत्रु के हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए। गतिशीलता। गुरिल्ला युद्ध में गतिशीलता का होना बहुत आवश्यक है। अगर उसमें गतिशीलता नहीं होगी तो वह शत्रु पर जब प्रहार करेगा तो उसे अपने लक्ष्य की अच्छे से प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसमें गतिशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। नवीनतम सूचनाएं। छापामार युद्ध क्रिया में यह आवश्यक है कि हमें शत्रु की स्थिति, उसकी सैन्य स्थिति, उसके हथियारों के बारे में नवीनतम सूचनाएं प्राप्त हो, और यह जनता के द्वारा ही संभव हो सकता है। माओ त्से-तुंग ने सफल प्रचार के लिए कुछ निर्देश दिए। जब शत्रु आगे बढ़ता है तो हमें उसका पीछा करना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। जब शत्रु भाग रहा हो तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। जब शत्रु रुका हुआ नजर आए तो उसे तंग करना चाहिए। जब शत्रु हम पर फायर कर रहा हो तो हमें तुरंत आक्रमण कर देना चाहिए।